भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। इसकी ये बड़ी वजह है कि कल ग्वालियर में हुई प्रदेश कार्य समिति की बृहद बैठक के बाद आज जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारियों की बैठक ग्वालियर स्थित निजी होटल में की जा रही है। वहीं इस बैठक का उद्देश्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। जहां बैठक ले रहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा एवं प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से सभी तैयारियों में लगी हुई है। हमारी तैयारियों का रोड मैप और कार्यकर्ताओं की संलग्न ये चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हमेशा 2 कार्यक्रम आयोजित करती रही है। एक जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आम जन तक पहुंचना और दूसरा कार्यकर्ता कुंभ का आयोजन करना। आज जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी की दृष्टि से प्रदेश भर के जो जिम्मेदार और नियुक्त कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक हुई है। पहले सत्र में सभी चर्चा हुई है, दूसरे सत्र में उस यात्रा की डिटेलिंग हमारे जो यात्रा के जो ग्रुप्स हैं वो सब कर रहे हैं और इसके बाद जो तीसरा सत्र होगा, इस सत्र में फाइनली जो प्रिंट बनेगा वो सबके सामने आएगा। उसका अप्रूव करके उस यात्रा को कल से आगे बढ़ाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभा के दौरान कहा कि अब चाचा आ गए हैं, मामा का सफाया होगा, जिसके बयान को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अरविंद केजरीवाल हो या कोई अन्य हो, यह सब व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल है। व्यक्ति के हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस पार्टी को परास्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार के द्वारा बयान दिया गया कि जांच एजेंसियों के डर से कुछ लोग सत्ता में चले गए, जिसके बयान पर जवाब देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहां रहती है वहां कानून का राज रहता है और कानून के हिसाब से एजेंसियां काम करती हैं। पहले इन एजेंसियों को अपना काम करने से रोका जाता था। नरेंद्र मोदी जी के राज में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति है। इसलिए जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको चिंतित होना चाहिए, बाकी किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा, आम जन तक जो हमारा आज रिपोर्ट कार्ड है उसको जनता तक पहुंचाना है। वहीं दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान की इसी भाजपा को फंडिंग कर रही और जांच एजेंसियों से मेरी जासूसी कराई जा रही है, जिसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, दिग्विजय सिंह जी के बयान को कांग्रेस भी इंडोर्स नहीं करती है। जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया वह आप दिग्विजय सिंह जी पर ही चिपकता है और मैं ऐसे बयानों को हास्यास्पद से स्थिति कांग्रेस की मानता हूं और कांग्रेस का दिवालियापन भी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से सभी तैयारियों में लगी हुई है। हमारी तैयारियों का रोड मैप और कार्यकर्ताओं की संलग्नता ये चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व हमेशा 2 कार्यक्रम आयोजित करती रही है। एक जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आम जन तक पहुंचना और दूसरा कार्यकर्ता कुंभ का आयोजन करना। आज जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी की दृष्टि से प्रदेश भर के जो जिम्मेवार और नियुक्त कार्यकर्ता हैं उनकी यहाँ बैठक हुई है। पहले सत्र में सारी चर्चा हुई है, दूसरे सत्र में उस यात्रा की डिटेलिंग हमारे जो यात्रा के ग्रुप्स हैं वो सब कर रहे हैं और इसके बाद अभी जो तीसरा सत्र होगा उस सत्र में फाइनली जो प्रिंट बनेगा वो सबके सामने आएगा। उसको अप्रूव करके उस यात्रा को कल से आगे बढ़ाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा है अब चाचा आ गए हैं, अब मामा का सफाया होगा। अपने आप ये अरविंद केजरीवाल हों या कोई अन्य हो, ये सब व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल हैं। व्यक्ति के हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस को और बाकी सबको परास्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार में रहती है वहां कानून का राज रहता है और कानून के हिसाब से एजेंसियां काम करती हैं। पहले इन एजेंसियों को अपना काम करने से रोका जाता था
नरेंद्र मोदी जी के राज में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति है। इसलिए जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको चिंतित होना चाहिए, बाकी किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा निकाली जा रही है, क्या मायने रहेंगे इसके? जन जन तक पहुंचाई जाएगी क्या? आम जनता तक जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसको जनता तक पहुंचाना। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि IAS से फंडिंग कर रही है बीजेपी, मेरी जासूसी कराई जा रही है। दिग्विजय सिंह जी के बयान को कांग्रेस भी इंडोर्स नहीं करती है और जो बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया है वो आरोप दिग्विजय सिंह जी पर ही चिपकता है और मैं ऐसे बयानों को हास्यास्पद स्थिति ही कांग्रेस की मानता हूं और कांग्रेस का दिवालियापन भी मानता हूं।